एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है ज्योग्राफी की इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन एंड हिल्स इन इंडिया। भारत के जो प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां हैं उनसे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, हमें बताना है कि जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। बात करें अरावली की, तो अरावली की जो रेंज है वो मुख्यतः राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है। ओके, तो जो अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। ठीक है, इसके साथ साथ यदि और ऑप्शन की हम बात करें तो जो गोरखनाथ है, तो गोरखनाथ सबसे ऊंची चोटी है काठियावाड़ की। ठीक है, जो काठियावाड़ घाटी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी गोरखनाथ। ठीक है, काठियावाड़ घाटी की। ओके, इसके साथ साथ और ऑप्शन की यदि हम बात करें तो जो सद्भावना चोटी है ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, उनमें से एक विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना चोटी, और इसके साथ साथ जो धूपगढ़ है तो ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी सतपुड़ा की। ठीक है, ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन में प्रमुख रोल रखती है ना। जैसे ये भारत का मैप है, दक्षिण वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे विंध्याचल है और यहीं पे आपकी सतपुड़ा रेंज है। तो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर वाले भाग को उत्तरी भारत और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी भारत कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? जो सोन है और जो नर्मदा नदी है इनका उद्गम किन पहाड़ियों से होता है? तो इनका उद्गम होता है आपका मैकाल पहाड़ियों से। ओके, जो सोन तथा नर्मदा नदियां हैं इनका जो उद्गम होता है वो होता है आपका मैकाल पहाड़ियों से। और ऑप्शन की यदि हम बात करें, इससे पहले हमने देखा जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, इसके साथ साथ जो कलसुबई है, तो जो कलसुबई है वो आपकी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कलसुबई। ठीक है, और उसके साथ साथ महाबलेश्वर, तो उत्तरी सह्याद्री में ही आपकी महाबलेश्वर पहाड़ी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कलसुबई चोटी से किस नदी का उद्गम होता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। तो जो कलसुबई चोटी है ना, जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई, उसकी जो सबसे उससे निकलने वाली जो नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी। इससे पहले हमने देखा कि जो सोन और नर्मदा नदी है, तो सोन और नर्मदा नदी का उद्गम होता है मैकाल पहाड़ियों से। ठीक है, और इसके साथ साथ मैकाल पहाड़ियों से, इसके साथ साथ यदि हम बात करें कृष्णा नदी की, तो जो कृष्णा नदी का उद्गम है ये होता है आपका महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। ठीक है, महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर आपका उत्तरी सह्याद्री की ही एक पहाड़ी है। ठीक है, महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वहां से उद्गम होता है आपका कृष्णा नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम होता है कलसुबई चोटी से, और इसके साथ साथ हमने इससे पहले देखा सोन नदी और जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम होता है मैकाल पहाड़ियों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दी गई पहाड़ियों में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो साउथ इंडिया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कहता है अनाईमुडी, महाबलेश्वर, अगस्त्यमलाई और कार्डन कनाल। तो जो अनाईमुडी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखो, यदि हम बात करें अनाईमुडी की, तो जो वेस्टर्न घाट वाली आपकी रेंज है, ठीक है, लेट अस सपोज ये रफ मैप है इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा पड़ता है। ठीक है, इसको हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, तीन हिस्सों में कैसे? तो ये वाला हिस्सा होता है आपका उत्तरी सह्याद्री, और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न घाट है ना, जो पश्चिमी घाट है, उसी को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तरी सह्याद्री, इसके साथ साथ ये आता है आपका मध्य सह्याद्री। ठीक है, मध्य सह्याद्री, और ये आता है आपका दक्षिणी सह्याद्री। और जो आपका दक्षिणी सह्याद्री है इसको फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है इसका अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई। तो जो दक्षिणी सह्याद्री है उसको 3 प्रकार से आगे बांटा गया है। उसमें अन्नामलाई है, कार्डमम की पहाड़ियां हैं, और एक और है, ठीक है, पालानी की पहाड़ियां। तो जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, वो यहाँ पे अनाईमुडी है। ओके, इसके साथ साथ यदि हम इसके हल्के से क्लासिफिकेशन की बात करें, तो जो आपका वेस्टर्न घाट है यहाँ पे तापी नदी से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 16 डिग्री नॉर्थ तक आपका उत्तरी सह्याद्री है, 16 डिग्री नॉर्थ से लेकर के नीलगिरी तक। ठीक है, जो नीलगिरी है यहाँ तक आपका मध्य सह्याद्री, और नीलगिरी से लेकर कन्याकुमारी तक आपका दक्षिणी सह्याद्री पड़ता है। ओके, ये थी छोटी सी जानकारी। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पूर्वी घाट, इससे पहले हमने पश्चिमी घाट देखा और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी हमने देखी। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। तो ये कहता है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। कहता है अरामाकोंडा, महाबलेश्वर, अनाईमुड़ी, अगस्त्यमलाई। देखो जो अनाईमुड़ी है वो अभी हमने देखा, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और दक्षिणी सह्याद्री में पड़ती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, तो ये हो जाएगी आपकी अरामाकोंडा। तो जो अरामाकोंडा है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने देखा था जो महाबलेश्वर है, यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो जो अगस्त्यमलाई है, देखो हमने दक्षिण जो सह्याद्री है, दक्षिणी सह्याद्री, इनको हमने कहा था 3 हिस्सों में बांटा गया है ना, फर्दर 3 टाइप्स इसको क्लासिफाई किया गया है। पहले हमने कहा था अगस्त्यमलाई की पहाड़ियां, ठीक है, अगस्त्यमलाई, और अगस्त्यमलाई में हमने देखा था कि अनाईमुड़ी थी, ठीक है, अनाईमुड़ी थी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी, है ना, अनाईमुड़ी, और इसकी हाइट जो है ये है 2695 मीटर। ठीक है, इसके साथ साथ अगस्त्यमलाई के बाद दूसरी पहाड़ी है इसमें कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है, कार्डमम, और जो कार्डमम की पहाड़ियां हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी अगस्त्यमलाई, ये वाली। ठीक है, और एक और पहाड़ी है यहाँ पे दक्षिण सह्याद्री में, ये है आपकी पालानी की पहाड़ियां, पालानी की पहाड़ियां। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रुप दे रखे हैं, पहाड़ियों के कुछ नाम दे रखे हैं, तो ये पूछता है कि कौन कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे पूर्वी घाट की हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है महेंद्रगिरी, जिंदागाड़ा, देवमाली। ठीक है, सेकंड आपका भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। थर्ड आपका कलसुगई, महाबलेश्वर। फोर्थ है आपका कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो महेंद्रगिरी है, जिंदागाड़ा है और देवमाली है, ये पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां हैं। इसके साथ साथ जो आपकी भारनेर, कैमूर और जो पारसनाथ है, ये आपकी विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसकी प्रमुख चोटियां हैं आपकी। कौन कौन सी? भारनेर हो गया, कैमूर हो गया और पारसनाथ। उसके साथ साथ जो कलसुबई है, कलसुबई और महाबलेश्वर। देखो कलसुबई हमने पढ़ा था कि जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी ना कलसुबई, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम हो रहा था। तो कलसुबई और जो आपका महाबलेश्वर है ना, वो आपकी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके साथ साथ जो कुद्रेमुख है और बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, ये आपकी मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, जो मध्य सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं, या प्रमुख चोटियां हम कह सकते हैं। जो प्रमुख चोटियां हैं वहां की, वो है आपकी कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियां। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये चीज याद रख सकते हैं कि जो कुद्रेमुख है ना, वो आपकी मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो मध्य सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कुद्रेमुख। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी घाट को हमने 3 प्रकार से बांटा। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा उत्तरी सह्याद्री, सेकंड हमने कहा मध्य सह्याद्री, और थर्ड हमने कहा दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हमने यहाँ पे देखी कुद्रेमुख, ठीक है, नहीं सॉरी कलसुबई, और मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी देखी हमने कुद्रेमुख, और ऑप्शन जो दक्षिण सह्याद्री है यहाँ पे हमने इसको फर्दर 3 प्रकार से क्लासिफाई किया। फर्स्ट हमने कहा अन्नामलाई, जहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कार्डमम, कार्डमम के बाद हमने देखा अगला पालानी की पहाड़ियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो नीलगिरी है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी डोडा बेटा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। जो डोडा बेटा है वो आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और हम इन तीनों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी, और जो दक्षिण भारत में जो दक्षिणी सह्याद्री है उसकी जो उसमें जो हमने देखा था कि जो आपकी कार्डमम की पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी अगस्त्यमलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि यहाँ पे बात करें तो ये कहता है निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई नासिक को जोड़ता है? तो मुंबई नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है आपका थाल घाट। ओके, तो जो थाल घाट है आपका वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। यदि हम और दर्रों की बात करें तो इसमें है आपका भोर घाट। तो जो भोर घाट है वो आपका मुंबई और पुणे को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें पाल घाट की, तो जो पाल घाट है आपका
वो आपका केरल को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, जो पालघाट वाला दर्रा है वो जोड़ेगा आपका केरल को कोयम्बटूर से। ओके, इसके साथ साथ जो सैनकोटा है, तो जो सैनकोटा आपका दर्रा है वो आपका तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु या मदुरई से जोड़ेगा। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है आपका सैनकोटा। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।